नहीं, लेकिन योगी जी में जो पावर है, मोदी जी के बाद जो कोई संभाल सकता है तो वो योगी जी। बुलडोजर बाबा सीएम योगी, मोदी जी के बाद सीएम योगी ही इस देश के वड़ा प्रधान बनना चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन मैन है। क्या कुछ कहेंगे दादा? हाँ सर, ये वो मोदी जी ने जो ये 370 की कलम हटाई है और अयोध्या में राम मंदिर बनाया, तो वही सरकार 100 साल तक राज करेगी। 100 साल तक? हाँ, 100 साल तक ये राज करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वो तो 100 साल के हो जाए। योगी जी, हाँ वो तैयारी है। अरे भाई, अमित शाह का भी तो नंबर है। नहीं, लेकिन योगी जी में जो पावर है, मोदी जी के बाद जो कोई संभाल सकता है तो वो योगी जी। यार, उनके पीछे तो एक दिमाग चलता है ना अमित शाह का, उनका नंबर नहीं आएगा क्या फिर? उसके लिए कि उनको बैठे बैठे जो काम करना है, जो गाइडलाइन। अच्छा, वो काम वैसा ही करते रहेंगे प्रधानमंत्री, मतलब वो साथ में काम करेगा। लोग योगी को ही देख रहे हैं। हाँ, योगी जी ने भी वो काम किया है। उनका भी बहुत अच्छा काम है, योगी जी का भी। तो वो उनके बाद यूपी के उनके काम से खुश हैं आप लोग? बिल्कुल क्या क्या काम पसंद आ रहा है? जो उनके जो डिसीजन है, जितने भी पहले जो क्राइम था, आज देख लो बहुत सारा सब। बुलडोजर बहुत दहाड़ता उधर। हाँ, करना पड़ेगा ना सर, जैसे लोगों के वैसा करना पड़ेगा। सबको जवाब तो देना ही पड़ेगा। जो जिस भाषा में मान जाए, वो सीएम योगी भी कहते हैं जो जैसे मानेगा हम मनवा देंगे। तो आप लोग को पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी हो रहा है। दादा, आपको भी सीएम योगी के बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल, सीएम योगी, मोदी जी के बाद सीएम योगी ही इस देश के वड़ा प्रधान बनना चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन मैन है और उसके जो विचार है, उसकी जो आइडिया है, वो भी हिंदुस्तान को मिलती जुलती आती है। इसलिए ये मोदी जी साहब के बाद उसको ही, वैसे तो भारतीय जनता पक्ष में ढेर सारे ऐसे पीएम के कैंडिडेट है, लेकिन अभी देश की चॉइस उसके बाद मोदी जी के बाद उसकी ही है, क्योंकि उसका शासन देख लिया। बुलडोजर बाबा। इंडिया में 140 करोड़ पब्लिक है, उसको संभालने के लिए कोई मर्दी चाहिए प्रॉपरली, और वही लोग संभाल सकते हैं। गुजरात वाले कभी कहते हैं कि लाल बादशाह हैं, कभी कहते हैं शेर हैं, कभी कहते हैं टाइगर है मोदी हमारे। मैं तो इतना बोलूँगा, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, जो एक इंसानों को समझते हैं और पता है कि इंसानों को क्या चाहिए। मैं इंसान ही बोलूँगा। लोगों ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल के प्रधानमंत्री का इसलिए ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग हैं। क्या कुछ कहेंगे? चुनाव में क्या कुछ माहौल लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने कहा था ना, अभी पूछा था ना कि कुछ लोग औकात की बात करते हैं, तो जो ये शब्द बोला था 2014 में पहली बार जब लोकसभा का चुनाव बड़ौदा से लड़ रहे थे, तो वही साहब खंबे पे खड़े होके पोस्टर उखाड़ रहे थे, तो उनकी वही औकात थी। तो अपनी औकात को तो जान गए। और हम तो उस वहाँ के वासी, हम तो काशी के वासी हैं, जहाँ से काशी से हैं? जी, हम वहीं के हैं जहाँ से मोदी जी इस समय वर्तमान। आप तो सांसद हैं आपके मोदी जी। जी, तो काशी के बारे में बता दीजिए, क्या क्या विकास हो गया? और काशी में बहुत सारा विकास हो गया। काशी में सबसे बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आप एक बार देख के आओ, धन्य हो जाओगे। और यूपी में राम मंदिर बनी गया। अभी क्या चाहिए? अभी तो 24 की प्लानिंग कर ली क्या आप लोगों ने? 24 की प्लानिंग क्या, 24 के आगे की 50 की प्लानिंग तो मोदी शाह का, अमित शाह कह चुके हैं कि हम 50 साल के लिए आए हैं, 24 के लिए, 29 के लिए, ऐसे नहीं है। वो तो चलिए, सरकार मोदी के लिए आप काशी कब तक स्वागत कर रही है उनका? अगले बार बिल्कुल फुल स्वागत है उनका, बम्पर वोट से जीतेंगे काशी में। अच्छा, चलिए, तो काशी के लोग भी मिल गए, और साफ कहना है कि अभी तो शुरुआत है, 2 ही पंचवर्षीय है, अगली बार फिर वो जीतेंगे।